पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो एक तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए ये 9 जनवरी का दिन सेलेक्ट किया गया। और भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। इसके लिए भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। अच्छा, इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा है? तो एयर इंडिया की पूरी तरह से महिला पायलट टीम है, इसने 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर के एक इतिहास रच दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से 9 जनवरी को शुरू हुई थी और बेंगलुरु पहुंची है और लगातार 16,000 किलोमीटर चली है। इसी के साथ ये नया रिकॉर्ड बन गया है और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से ये पहली बार किसी पूर्ण महिला पायलट टीम ने फ्लाइट उड़ाई है। और इस टीम की कैप्टन कौन है? कैप्टन जोया अग्रवाल। कौन है? कैप्टन जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा पावर ने जो छोटे और मीडियम उद्यम है यानी कि एमएसएमईज हैं, उनको छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये रूफटॉप सोलर प्लांट टाटा पावर लगाएगा और अमाउंट यानी कि पैसा कौन देगा? सिडबी। और लगेगा कहां पे? एमएसएमईज की छत पर। अच्छा, सिडबी इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं? तो अभी तेलंगाना के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बना दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जैविक चौक। इसमें क्या है? चावल के आटे का उपयोग किया गया है, प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग किया गया है और कुछ तेलों का उपयोग किया गया है। इसी के साथ ये जैविक चौक बना दिए हैं तेलंगाना के सरकारी स्कूल के बच्चों ने। अब तेलंगाना की बात है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अच्छा, जैसे आप हैदराबाद सुनते हैं तो हैदराबाद के बारे में क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था, यानी कि पाक कला का शहर डिक्लेयर किया था। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है और अमरावती टाइगर रिजर्व है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना की पुलिस ने महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर हर अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो चित्रा घोष ये एक शिक्षाविद थी और ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोलकाता में एक कॉलेज में ये राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने 4th ग्रेड के राज्य कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में जो असम के स्टेट गवर्नमेंट के 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनको खादी के वस्त्र वितरित किए जाएंगे। ये क्यों किया जाएगा? ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसका नाम है प्रज्ञा। असम में अरुणोदय नाम का एक योजना शुरू हुई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। एक्चुअली में असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर, ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है जे वेंकटरमू और यही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया उप महासचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी पाकिस्तान ने फतेह 1 नाम के एक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये प्राकृतिक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज कितनी है? 140 किलोमीटर। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। अब पाकिस्तान ने किया तो ये है मैप में पाकिस्तान।
पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। और ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब को बर्ड फ्लू की वजह से नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि अब किसी भी तरह की कोई भी पक्षी का ट्रांसपोर्ट पंजाब में नहीं किया जाएगा, ना ही कोई मुर्गी का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ना ही कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जिससे कि बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। अब पंजाब की बात है तो ये है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर कौन है? बेपी सिंह बदनौर। अच्छा, कल ही मैंने पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था। पंजाब में एक नया पोर्टल शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? ए दाखिला पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी मैरिक गारलैंड को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है मैरिक गारलैंड और यही अब नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। अच्छा, जो बाइडेन ये अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इनकी दो बुक हैं, उन दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है। एक बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी बुक का नाम है प्रॉमिस टू गिव। इन दोनों बुक्स का नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो अभी क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है क्लेयर पोलोसाक। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में फोर्थ एम्पायर के रूप में बनी है और ये पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली मैच अधिकारी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है? तो माधव सिंह सोलंकी ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री का और निधन हुआ था, केशुभाई पटेल, उनका भी निधन हुआ है और अब माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात में एक शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात में धनवंतरी रथ भी शुरू हुए। गुजरात में थोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है और नल सरोवर लेक भी गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है और गुजरात का एक जिला है सुरेंद्रनगर, यहाँ पे रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो अभी फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए पीएनबी ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। अच्छा, पीएनबी ने अभी एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम क्या है? डिजिटल अपनाए अभियान, ये पीएनबी ने शुरू किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? तो अभी मणिपुर ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार